आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 15 और आज की डेट है 20 नवंबर। तो शुरू करते हैं। अब तक हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने मेटल्स के बारे में बहुत सारी बात की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात भी की, उसकी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने अब तक पढ़ा। अब इतनी सारी स्टडीज जब हमने मेटल पर कर ली है तो अब नॉन मेटल के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं और आज हम जानेंगे नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स में से हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें और हम बात करें कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं कि नहीं करती हैं और रिएक्शन क्या क्या रिएक्शन करती हैं, जैसे हमने मेटल्स के बारे में भी बात की थी कि वो एयर के या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो कैसे रिएक्ट करती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो कैसे रिएक्ट करती है। जैसे हमने बात की थी मेटल के बारे में कि कॉपर, आयरन ये वो हैं जो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर हरे रंग की या फिर हम जैसे बात कर रहे थे रस्क जंग जिसे कहते हैं, लोहे पर जंग लग जाता है, आयरन पर जंग लग जाता है। ये सब बातें हमने की थी। साथ में हमने ये भी बात की थी कि मेटल में गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि दोनों के साथ मतलब एयर और ऑक्सीजन की बात जब हम कर रहे हैं और वाटर की बात कर रहे हैं, इनके कांटेक्ट में आने पर भी गोल्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। वो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्ट ही नहीं करता वो इन सब चीज़ों पर। तो कुछ मेटल्स ऐसे थे जो वाटर, ऑक्सीजन ईटीसी के साथ रिएक्ट कर रहे थे जबकि कुछ नहीं कर रहे थे। अब हम मेटल की बात करते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं या एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं। आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, एयर के अंदर ही हमारी ऑक्सीजन भी होती है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, साइंस में भी और हमारी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी में भी बात कर चुके हैं कि एयर के अंदर ही ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑर्गन भी है और दूसरी सारी गैसेस हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एयर की, एयर में भी स्पेशल ऑक्सीजन की हम बात करें। अगर आपके पास लिखा है कि नॉन मेटल एयर के कांटेक्ट में आई तो आप ये समझ जाइए कि वहां पर हम जो एयर में गैस, पर्टिकुलर गैस है उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल की फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे मान के चलिए नॉन मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो वो जो बनाएगी उस मटेरियल का नाम है नॉन मेटल ऑक्साइड। और क्योंकि ये गैस है तो ये गैस ही बनाएगी, ऑक्सीजन गैस है तो नॉन मेटल ऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम स्पेशल एक ले लिया हमने सल्फर की। Sulfur is burned in presence of oxygen. It reacts with oxygen and produce sulfur dioxide gas. एक्चुअली यहाँ पर लिखा है कि अगर हम सल्फर को बर्न करें यानी कि जलाएं, अगर हम सल्फर को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मतलब एयर में अगर हम सल्फर को जलाएंगे तो ऑक्सीजन तो वहां होगा ही, तो जब हम सल्फर को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक गैस बनाता है और उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि हमने यहाँ बात की ना ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, तो इसने बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना और यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो ये एसिड बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड। अब आपको ये याद रखना है कि जो भी ऑक्साइड बनाया उसको हमने वाटर में अगर मिक्स किया तो उसने एसिड क्रिएट किया और वो एसिड बना यहाँ पर सल्फर के मामले में सल्फ्यूरस एसिड। अब यहाँ पर हम दो रिएक्शंस को देख लेते हैं जो हमने अभी भी बात की है। वही सल्फर यानी कि S, ऑक्सीजन यानी कि O2 मिक्स होकर बन गए SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, S और O2। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो भी बना था SO2 को हमने वाटर में यानी कि H2O में मिक्स कर दिया तो S का S आएगा, H का H आएगा और O2 जो था वो O3 बन जाएगा तो H2 का H2। ठीक है, तो क्या बना,
सल्फ्यूरस एसिड बना यानी H2 और SO3। फिर हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लिया और हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को H2O के साथ मिक्स किया तो पहले की ही तरह H2CO3 क्या बना, कार्बोनिक एसिड। आपको याद रखना है एसिड क्रिएट हो रहा है। तो अगर बहुत आसान शब्दों में हम ये बात समझकर चलें कि ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं या हम ये कहें कि इनका नेचर कैसा है, ये क्या बना रहे हैं, तो एसिड बना रहे हैं, तो इनका नेचर एसिडिक है। लेकिन इनका नेचर एसिडिक है भी या नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करके भी हम चेक कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स जो है वो नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम, कि जो ऑक्साइड बन रहे हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनका नेचर क्या है। हमने पीछे पढ़ लिया है कि वो उनका नेचर एसिडिक है, लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम, जिसके लिए हम एक कार्बन लेंगे यानी कि कोल लेंगे, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, रेड और ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए और एक ग्लास जार की जरूरत होगी। करना हमें सिर्फ इतना है कि जो भी हमने कोल का टुकड़ा लिया है यानी कोयले का टुकड़ा लिया है उसको हम बर्न करेंगे, और बर्न करेंगे तो उसमें से गैस निकलने लगती है। आपने देखा है ना कोयले को जलते हुए उसमें से धुएं जैसा निकलने लगता है। बस हम क्या करेंगे, फटाफट से उसके ऊपर हमारा जो जार था, ग्लास जार जो था, उसको उल्टा करके रख देंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे गैस इकट्ठी होने लगेगी जो हमें धुएं जैसी दिखाई देती है। जब उसके अंदर वो इकट्ठी होने लगेगी तो हम पानी की थोड़ा सा पानी लेकर उसको हम सीधा करेंगे, पानी लेंगे और उसके अंदर मिक्स कर देंगे पानी को ढककर। आपने उसे सीधा किया, उसके अंदर गैस है, उसमें फटाफट से थोड़ा सा पानी डाला ऊपर से ढककर और उसे हिला लीजिए, तो वो पानी जो है उसके अंदर वो गैस मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद उसी पानी को आपने जो लिटमस पेपर लिया है उसके ऊपर डाल दीजिए। और जब आप उसे लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, ब्लू लिटमस पर और रेड लिटमस पर, दोनों पर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मिक्सचर ऑफ वाटर है एंड गैस है इन दी जार टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो रेड लिटमस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि जो भी एसिडिक होती हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं। और इस तरीके से ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बात की थी कि वो रिएक्शन कैसे करते हैं जब एयर के या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। तो अभी अभी वैसे तो हमने पढ़ ही लिया है कि वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है। जनरली ये वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट नहीं करते हैं, ये क्या लिखा है, जनरली, ठीक है। उसके बाद सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन दी एयर, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आ जाएं तो वो बहुत अच्छा रिएक्शन करते हैं। अच्छा रिएक्शन मतलब जबरदस्त रिएक्शन करते हैं, ज्यादा वाला रिएक्शन करते हैं। और इन्हीं में इसीलिए ऐसे जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। और इसमें से एक एग्जाम्पल है फास्फोरस का। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत रिएक्टिव है एयर के मामले में। हमें अच्छे तरीके से पता है कि बर्न होने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए एयर की जरूरत होती है, और उस एयर में से भी ऑक्सीजन की स्पेशली जरूरत होती है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि अगर एयर की बात की जाती है तो एयर के अंदर मौजूद गैसेस की बात की जाती है, क्योंकि एयर के अंदर ही हमारी ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑर्गन भी, और बाकी सारी गैसेस भी हमारी एयर के अंदर ही होती हैं, जो हम 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और साइंस में भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, सोशल साइंस के साथ साथ। तो नॉन मेटल की जब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की, तो अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो बर्न कर जाता है, फायर करता है, वो इट कैच फायर, आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो इसको जलने से बचाने के लिए, आग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसे वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, यानी डुबा कर रखा जाता है। और अगर हम यही बात करें कि रिएक्शन विद एसिड्स, ये अगर अम्ल के साथ इनको मिक्स किया जाए तो ये क्या बनाएंगे, तो हमने बात अभी की ही थी कि इनका नेचर ही एसिड है, तो एसिड के साथ मिलकर और क्या बनाएंगे, और कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका नेचर ऑलरेडी एसिडिक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद बेस।
तो बेस के साथ अगर ये मिक्स होंगे तो कुछ अपोजिट चीज इन्हें मिल गई तो कुछ रिएक्ट करेंगे, और इनका रिएक्ट नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जटिल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है। इसका डिटेल्स हो सकता है हमें बाद में पढ़ने के लिए आगे मिले, लेकिन अभी जितना मिला है उतना आप याद रखिएगा। अब हम कुछ नॉन मेटल्स के नाम बता देते हैं। वैसे हम कुछ नाम अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सल्फर का नाम पढ़ लिया, फास्फोरस का नाम पढ़ लिया, कोल का नाम पढ़ लिया। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं, याद रखिए। अब हम देखते हैं कि आज हमने सीखा क्या। चेक यूर सेल्फ, खुद को चेक कर लेते हैं एक बार, हमने क्या सीखा। हमें 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो अभी लास्ट में ही हमने बात की है। आज हमने फास्फोरस के साथ साथ हमने सल्फर, कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन सबके नाम पढ़े, पर हमें 4 बताने हैं तो हमने बता दिए। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फास्फोरस को हम वाटर में क्यों रखते हैं, कैप्टन वाटर क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि हमने अभी हमने स्टडी किया कि फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, और ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बर्न कर जाता है, फायर को कैच करता है। तो जैसे ही फायर को कैच करेगा तो बर्न करेगा, और इसीलिए ब्लास्ट ना हो, आग ना लग जाए, जल ना जाए, इसीलिए हम इसे वाटर के अंदर रखते हैं। तो कैप्टन वाटर, बिकॉज ऑफ जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहां लिख दिया है। अब थर्ड आंसर, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स? तो ऑक्साइड्स में भी हम नॉन मेटल्स के नेचर की बात कर रहे थे, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये भी पढ़ा कि इनका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले हमसे पूछा है कि नॉन मेटल रिएक्ट्स वाइगसली विद एसिड्स, अगर वो एसिड के साथ मिलते हैं तो बहुत जबरदस्त रिएक्ट करते हैं। तो हमने बात की कि इनका नेचर ऑलरेडी एसिडिक है, तो एसिड के साथ मिलकर ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये तो लिखा है गलत, तो यहां पर हम कर देंगे ट्रू, नहीं सॉरी फॉल्स, रॉन्ग कर देंगे। निशान रॉन्ग का लगा के ट्रू बता रही हूं, देखिए तो सही, आप जरा इसे ध्यान से समझिएगा, ये है रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि ये जब बेसिस के साथ मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करते हैं। तो ये है राइट, और इसका आंसर है ये, मैंने आपके लिए लिख दिया रॉन्ग और राइट। तो ये थी हमारी वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो वीडियोस हैं आपको बहुत हेल्प करती हैं आपका चैप्टर समझने में, वर्कशीट समझने में, होमवर्क करने में, और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ये वीडियोस महाअध्ययन की तरफ से इसी तरह मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, ये ज़रूरी है चैनल के चलते रहने के लिए। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो गया, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।